मणिपुर नाम का एक गांव था जहां पर एक लड़का रहता था। उसका नाम था चंदन। चंदन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो रोज सुबह जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। चंदन रोज ऐसा ही करता था। एक दिन की बात है, जब चंदन जंगल पेड़ काटने के लिए गया था, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। रुक जाओ चंदन। उसको किसी ने आवाज दिया, और जब चंदन ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। यहाँ देखो तुम्हारे सामने जो पेड़ है। तुम तो एक पेड़ हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मैं पेड़ नहीं हूँ, एक श्राप से पेड़ बन गया हूँ। जल्दी मेरी श्राप अग्नि खत्म होने वाली है। अगर कोई मुझे काटेगा तो श्राप की अग्नि बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ चंदन, तुम गरीब हो और मेहनती भी। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन तुम ये कैसे करोगे? एक कालीन? ये कोई साधारण कालीन नहीं, ये एक जादुई कालीन है। इसकी मदद से तुम खूब सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर तुमने इसका इस्तेमाल किसी गलत उपयोग के लिए किया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। चंदन जैसे ही कालीन पर खड़ा हुआ, वो कालीन हवा में उड़ने लगी। और वह उस कालीन से अपने घर पहुंच गया। उस दिन से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। जब कोई चल नहीं पाता, जब बीमार होता, तो चंदन उन्हें अपने कालीन पर बैठाकर उनके घर तक छोड़ आता। चंदन पैसे नहीं मांगता था, बस वो जो देते वो रख लेता। चंदन ऐसे ही बूढ़ों, बच्चों और औरतों की मदद करने लगा। वह उस कालीन को पाकर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, जब वो अपने कालीन से कहीं जा रहा था, तब उस गांव के राजा के एक सिपाही ने उसे देख लिया। वो सिपाही तुरंत महल गया और महल में जाकर उसने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने तुरंत हुक्म किया, तुरंत जाओ और उसे दरबार में लाओ। मैं जानता हूँ सरकार कि आपको ये जादुई कालीन चाहिए। मुझे वह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने उस कालीन को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किए तो उस कालीन की शक्ति खत्म हो जाएगी और आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। मुझे अपनी कालीन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया चंदन। ये लो तुम्हारा इनाम और अपनी जिंदगी आराम से जियो। राजा ने चंदन को कुछ पैसे दिया। चंदन उन पैसों को लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया।
राजा अगले दिन उस कालीन से अकेले ही शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचकर उसने जानवरों पर तीर चलाना शुरू कर दिया। जानवर उसके डर से इधर उधर भागने लगे। ऐसे ही वो उनका शिकार करते रहा। थोड़ी ही देर में उस कालीन की शक्ति खत्म होने लगी और वो नीचे गिरने लगा। राजा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां से कालीन गायब हो चुकी थी। तब उसे चंदन की कही हुई बातें याद आई। अगर आपने उस कालीन को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किए तो उस कालीन की शक्ति खत्म हो जाएंगी और आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। राजा सोच ही रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके बाजू में कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां पर उसने अपनी पूरी जी जान लगाकर वहां से भाग गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।